हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जरूर कमेंट करना ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग हमारी क्लास की। टाइम एंड वर्क से हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आप लोगों को पता होना जरूरी है, उन चीजों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम एंड वर्क के ये चीजें तो आप लोगों को पता होना जरूरी है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं शुरुआत में फाउंडेशन बैच में ये मानकर चलता हूं कि आप लोगों को यहाँ पर टाइम एंड वर्क जो है वो आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, ये मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। टेंथ में पढ़ा था, उसके बाद आपने छोड़ दिया और आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, ये चीज मैं मानकर चलूंगा। ध्यान रखना और धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को, अपने लेवल को हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। एक चीज तो ये याद रखना कि आप लोग सभी बच्चे जो भी यहां पर देखिए, जैसे जिस चैप्टर से हम लोग शुरुआत करते हैं उसमें हम लोग बच्चों को अलाउ करते हैं कि इसके बाद, क्योंकि जैसे मैं अगर यहाँ पर टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं और मैंने 5 क्लासेज अगर ले ली, 5 क्लासेज अगर ले ली हैं, तो उसके बाद 6th क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स को, नए बच्चों को अलाउ नहीं करते कि भाई 5 क्लास हो चुकी है, अब 6th क्लास में कोई भी बच्चा आता है उसके 6ठी क्लास में समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो फिर वो बच्चा परेशान करना शुरू कर देता है कि सर समझ में नहीं आ रहा चैप्टर के बीच में, और समझ में आए भी कैसे, क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझा चुका हूं। 2 क्लास के बाद ही समझ में नहीं आएगा अगर बीच में आप लोग आओगे तो जो भी चैप्टर की शुरुआत में हम लोग किसी भी बच्चे को एनरोल करना होता है, वो फर्स्ट डे तक एनरोल कर लेता है, फिर एनरोलमेंट वहां पर बंद हो जाता है। अब आप लोग सारे बच्चे फर्स्ट डे से ही आप लोग पढ़ना शुरू करोगे, तो एक चीज आप लोग याद रखिए, जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ो उसको रेगुलर आपको पढ़ना है। एक क्लास ले लोगे, दो छोड़ दोगे, फिर ले लोगे, फिर छोड़ दोगे, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। मैथ समझाने का काम 100% मेरे पास है फाउंडेशन बैच में, और मैं 100% आपको सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि रेगुलर रहना है। बहुत सारे बच्चे आप में से रेगुलर नहीं रहते, फिर बताओ मैं उनको मैथ्स कैसे सिखा पाऊंगा? घर आकर मैं नहीं सिखा पाता हूं। लेकिन मेरे साथ साथ आप लोग रेगुलर रहो, 100% मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं यहां पर। और अपने पास बड़े बड़े कमेंट्स आपको नहीं करने हैं, जो कि मैं देख भी नहीं पाऊंगा बड़े कमेंट। एच और एन में आपको बोलना है, समझ में आए तो आपको एच लिखना है, नहीं समझ में आए तो आपको एन लिखना है। बस इतने में ही पूरा मैथ्स हमारा खत्म हो जाएगा। बोर्ड पर जो कुछ भी लिखूंगा यह आप लोगों को मिल जाएंगी, इनकी फोटोज आप लोगों को मिल जाएंगी पीडीएफ की फॉर्मेट में। फोटोज आपके टेलीग्राम के चैनल पर भी मिलेंगी, मेरे ये व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएंगी, या अपने पास वहां से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना ये जो भी कुछ मैं लिखता हूं। चलिए बिल्कुल वीरेंद्र, संडे को क्लास हुई थी भाई, डेली क्लास हो रही है। यहां पर हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क की। चलिए शुरुआत करते हैं। आप बड़े बड़े कमेंट अब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। सबसे पहले हम लोग किसी एक क्वेश्चन में पकड़ता हूं और उसी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम एंड वर्क को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए
ये अपने पास यहाँ पर ए किसी काम को फिनिश कर सकता है मान लीजिए 20 डेज में, और बी इसी काम को फिनिश कर सकता है 30 डेज में, और हम लोगों से पूछा है कि बताइए ए कितने दिन में, बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है, काम कुछ भी हो सकता है। मान लो किसी खेत की फसल काटना था, काम कुछ भी हो सकता है, किसी खेत की फसल काटना है, पेड़ लगाने हैं, कुछ भी काम उनके पास हो सकता है, ध्यान रखना। चेयर्स बनानी है। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास ये जो अपने पास यहाँ पर किसी खेत की जो फसल है वो टोटल अगर ए 20 दिन में काट रहा है तो इसका जो वन डे वर्क होगा, टोटल फसल अगर वो 20 दिन में काट रहा है तो उसके पास जो वन डे वर्क होगा, एक दिन का काम जो होगा, वो तो मुझे बताइए क्या थोड़ा सा ही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक दिन में तो थोड़ा सा ही काम करेगा। टोटल फसल अगर 20 दिन में काट रहा है तो एक दिन का काम तो थोड़ा सा ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक दिन का काम मानते हैं हम लोग 1/20, और इसका एक दिन का काम कितना मानते हैं? तो आप कहोगे सर इसका एक दिन का काम मानते हैं 1/30। आज की जो क्लास हमारी होगी वो सिर्फ और सिर्फ, मुझे सुनना आप लोग ध्यान से, बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास होते हैं उन चीजों को मैं आपको समझाने की, कौन कौन से तरीके हम लोग क्वेश्चंस करने के लिए अप्लाई करेंगे वो चीज आपको शुरुआत में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान बोर्ड पर रखिए, चीजें आप लोग सीखने की कोशिश करो, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूं कि ये तो कम से कम पता होना ही चाहिए किसी भी क्वेश्चंस के लिए। तो इसका एक दिन का काम 1/20 होगा, इसका एक दिन का काम 1/30 होगा। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे, मान लो एक दिन में ये काम कर रहा है 1/20 और ये एक दिन में काम कर रहा है 1/30, तो जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, जब ए और बी मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर जो काम करते हैं, तो ए का काम कितना होगा 1/20, दोनों मिलकर काम करेंगे 1/20, और ये करेगा 1/30। इतना दोनों मिलकर काम को क्या एक दिन में कर देंगे क्या? क्योंकि अब साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। उसी दिन तो ए काम कर रहा है, उसी दिन बी काम कर रहा है, तो ए अपने हिस्से का सेम डे काम करेगा 1/20, बी अपने हिस्से का काम करेगा 1/30। आंसर प्रत्येक बच्चे का ठीक है, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? महेंद्र ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, नहीं सुनते हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहां पर एलसीएम जो अपने पास है वो अपने पास 60 है, ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 2 है, और ये अपने पास 5/60 अपने पास यहां पर एक दिन में मिलकर काम कर रहे हैं। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल काम कितना लेकर चलते हैं हम लोग? टोटल काम एक लेकर चलते हैं, तो 1 इंटू अपने पास 60 अपॉन अपने पास 5, और आंसर कितना आ जाएगा? 12 डेज अपने पास आंसर आ जाएगा। आप यहां पर ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? किस चीज के लिए कॉल किया महेंद्र भाई? बताओ 3 बार किस चीज के लिए कॉल किया आपने? हमारी टीम तो पूरा, सिंकुरी की टीम पूरी अलर्ट है और सुनती भी है भाई, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम वो सोल्व करते हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी देखता हूं कि प्रॉब्लम सोल्व, क्योंकि उसमें ही एक वो बना रखा है, ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप, जिसपे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। पूरा जो चलती रहती है, सुनते जरूर हैं भाई। मुझे लगता है कि आप सुबह सुबह थोड़ा सा ज्यादा ही बोल रहे हो भाई। लास्ट स्टेप में वापस समझा देता हूँ। महेंद्र पता नहीं तो क्या प्रॉब्लम है बताओ। क्लास यामिनी देखिए, जैसे ही अपनी जो क्लास होगी ऑनलाइन क्लासेस, इसमें अपने पास 1 या 2 या 3 बच्चों के पास जिन पर नेटवर्क अगर इश्यू होगा तो थोड़ी आपकी क्लास उधर से अटकेगी या धीरे चलेगी। तो आप लोग अपना नेटवर्क ठीक कीजिए। अगर नेटवर्क ठीक नहीं होगा मेरी तरफ तो मैं खुद ही बता दूंगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को भी इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा भाई। मैं वापस रिपीट करता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भाई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो यहाँ लिख दिया करो, मैं उनको बोल दूंगा कर देंगे। लेकिन सुबह सुबह झूठ बोलना तो ठीक बात नहीं है। महेंद्र पांडे वीडियो क्यों नहीं चल रहा है तो बताइए आप लोग वहां पर, अगर आप अपनी प्रॉब्लम अब वीडियो में सुबह सुबह तो बताओ, चलती क्लास में कैसे चलाऊं आपका?
बाकी बच्चों के पास देखिए, मुझे एक बार बताओ सभी लोग, क्या वीडियो और ऑडियो स्मूथ चल रहा है क्या? बताओ, वापस रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन ये बात बताइए, वीडियो और ऑडियो स्मूथ चल रहा है क्या? लव यू अभिषेक भाई। अब देखो, बच्चों का स्मूथ चल रहा है तो थोड़ा सा आपको भी नेटवर्क देखना पड़ेगा, देखिए। और इसीलिए मॉर्निंग में मैं क्लास लेता हूं, क्योंकि शाम तक जो बच्चे हैं वो डेटा को खा जाते हैं खुद ही, और फिर कहते हैं सर क्लास ठीक से नहीं चल रही, ठीक से नहीं चल रही, बहुत सारे बच्चों की। तो सुबह सुबह तो मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम अपने पास आती है नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो भाई हम लोग दिखवाते हैं महेंद्र उसको। उन्होंने बोल दिया होगा टीम को, और टीम ने भी आपको कनेक्ट भी किया होगा, ये जरूर है। डाउनलोड नहीं होगा वीडियो महेंद्र अपने ऐप में, डाउनलोड मत करो भाई आप। रिकॉर्डेड वाले देख सकते हो बार बार, और वो आपके पास टीम से कॉल भी आ जाता होगा और आया भी होगा। लेकिन सुबह सुबह की सर टीम सुनती नहीं है। सिंकोरी की टीम तो बड़ी अलर्ट है भाई, मैं उनको बोलूंगा, वो पहले से ही थोड़े से अलर्ट है, वो जरूर आपको बताता है। कुणाल का मैच वीक है, मैं करवाता हूँ मैच, तो इम्प्रूव करवाने के लिए तो हूँ कुणाल यहाँ पर। नमस्कार मुलायम यादव भाई, नमस्कार। हम एक्स्ट्रा कमेंट नहीं देखता हूं, क्योंकि नहीं तो फिर हमारी क्लास एकदम बढ़िया वाली क्लास नहीं होगी। फिर मेरा भी मूड पूरे दिन, जब क्लास अच्छी नहीं जाती ना, तो मूड थोड़ा सा ऐसे खराब खराब सा ही रहता है। तो मैं कमेंट देखने के बजाय मैं आपको यहाँ पर चीजें अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने की। वापस से देख लो एक बार, शुरुआत कर रहा हूँ। पहली क्लास में थोड़ा सा ही रहेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी बिल्कुल। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी भी बार आप लोग देखिए। ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकता है, बी उस काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ए का 1 डे वर्क है 1/20, बी का 1 डे वर्क है 1/30। एक दिन का काम थोड़ा सा ही होता है। अगर टोटल काम ये 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम ज्यादा नहीं होता, एक दिन का काम थोड़ा सा अपने पास होगा। तो ए का एक दिन का काम होगा 1/20, बी का एक दिन का काम होगा 1/30। अब वो बोल रहा है दोनों मिलकर काम करें, तो दोनों मिलकर जब भी अपने पास काम करेंगे, तो ए अपने हिस्से का करेगा 1/20, और बी अपने हिस्से का करेगा 1/30। दोनों अपने पास जुड़ जाते हैं, और दोनों ये काम कितने दिन में करेंगे? एक दिन में। मैंने क्या किया कि अपने पास यहाँ पर दोनों मिलकर इनका एलसीएम ले लिया 60, 60 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो 5/60 वर्क अगर एक दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क बेसिक कॉन्सेप्ट में हमेशा एक मानकर चलता है। तो बताइए टोटल वर्क एक कितने दिन में करेंगे? ये इधर जाकर पलट जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, और 5 अपने पास नीचे आ जाएगा। 5 से कट गया 12 टाइम, और आंसर आ गया अपने पास 12 दिन। अगर आप लोग 9, 10, 5th या 6th में होते, तो क्वेश्चन को ऐसे ही आपको सोचना पड़ता था, ऐसे आपको लिखना पड़ता था, तभी आपके मार्क्स मिलते थे। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अब जितना भी गेम आगे चलता है कंपटीशन मैथ्स में या कंपटीशन क्लासेस में, वो चलता है टाइम का। जितना टाइम आप लोग बचा सकते हो, उतना ही आप लोगों को फायदा मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ही ज्यादा आपसे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला तरीका ये तो अपने पास है ही, जो हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, और दूसरा ए बी किसी काम को 30 डेज में करे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आता है और पूछे कि ए प्लस बी बताओ कितने दिन में करेंगे, ऐसा हमारा अगर क्वेश्चन हो, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ए किसी काम को अगर एक्स डेज में फिनिश करे, और बी इस काम को यदि वाई डेज में फिनिश करे, और वो कहे कि बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये अपने पास फॉर्मूला है। यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, फॉर्मूला जो अपने पास है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये अपने पास इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहां पर दोनों मिलकर। तो एक्स का मान यहां पर 20 है, ए की वैल्यू को हम लोग एक्स बोल रहे हैं इस फॉर्मूले में, बी के मान को वाई बोल रहे हैं। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस नीचे दोनों को जोड़ना है 20 प्लस 30। तो 20 में 30 अगर ऐड करोगे, तो अपने पास 20 इंटू 30 अपॉन अपने पास 50, ये अपने पास आ गया है। जीरो से अपने पास जीरो कट गया है। और मुझे बताओ 5 से क्या ये 4 बार कट गया है क्या? आपको बिल्कुल 4 बार कट गया है। तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 12 डेज। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग दूसरी बात समझ पाए हो क्या? बताओ। उम्मीद है दूसरा पॉइंट, इसमें आप लोगों को ये चीज याद करनी है, फॉर्मूला याद करना है।
एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, जैसे दो लोग मिलकर अगर काम करते हैं तो एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इन चीजों पर ध्यान दो, करने की आप लोग कोशिश करो, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूं। एक बार इसको 10-15 दिन आप लोग मुझसे पढ़ लीजिए, उसके बाद किसी भी बुक का, किसी नोट्स का, कोई जो मर्जी है वो क्वेश्चन आप लोग करना, लेकिन इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। जैसा मैंने बताया कि शुरुआत में बिल्कुल जीरो से आसान आसान क्वेश्चन से करूंगा, जहां से नॉर्मली एसएससी, रेलवे, सीडीएस क्वेश्चंस नहीं पूछते। धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज होती जाएंगी। लेकिन इस चीज को आप लोग याद रखिए कि शुरुआत में हमारे पास जो तरीके हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करता है, तीसरा तरीका क्वेश्चन का सोल्व करने का क्या हो सकता है। ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे और बी किसी काम को अगर 30 डेज में फिनिश करे, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो सबसे पहला काम एलसीएम, 60 में 20 का भाग दोगे तो इसकी स्पीड होगी 3, और 60 में 30 का भाग दोगे तो इसकी स्पीड होगी 2। तो 3 इसकी है, इसकी 2 है, तो दोनों की कितनी होगी 5, और 60 को डिवाइड कर दोगे अपने पास 5 से, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 12 दिन। तो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के अपने पास यहां पर 3 तरीके हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये बात मुझे पहले से ही पता है कि यदि आप लोगों का किसी भी बच्चे का, जो भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं उनका बेसिक क्लियर होता है। अगर उनका बेसिक क्लियर है उनका सिलेक्शन जल्दी होता है। जो ओनली ट्रिक्स रटने की कोशिश करेगा उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से हो पाता है। ये बात धीरे धीरे करके पिछले 14 ईयर में मेरे दिमाग में सेट हो चुकी है। तो चाहे आप लोग कुछ भी कर लेना, क्वेश्चन की जो पहला क्वेश्चन मैं शुरुआत करूंगा उस टाइप का, उसमें मैं बेसिक आपको जरूर बताऊंगा, याद रखिए। फिर आगे वाले क्वेश्चन हम लोग जो भी तरीके उससे करना शुरू कर देंगे। जैसे ही क्वेश्चन का टाइप चेंज करूंगा फिर से मैं उस क्वेश्चन को बेसिक से बताऊंगा, फिर आगे वाले क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट तरीके से करना शुरू कर दो, लेकिन मैं बेसिक साथ साथ आपको जरूर सिखाऊंगा। और इस चीज पर आपको 100% ध्यान देना है, क्योंकि 25 में से एक या दो क्वेश्चन नहीं तो काफी बार फंस जाते हैं, और मेंस में तो क्वेश्चन फंस ही जाते हैं 2-3। तो वो वही बच्चा कर पाता है जिनके बेसिक्स अगर क्लियर हो, मैथ्स अगर ठीक हो, तो ही क्वेश्चन कर पाता है लास्ट के 2-3। तो यहां पर क्वेश्चन करने के अपने पास 3 तरीके अपने पास हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे ही, क्योंकि आप लोग तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं मेरी ऑफलाइन क्लासेस में पूछता हूं कि भाई, और आपको भी एक चीज में ये ऑफलाइन क्लासेस से मैं आपको बताऊंगा, यहां पर होता क्या है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, बाकी कंटेंट मैं सेम देता हूं। कहीं पर चाहे मैं फ्री पढ़ाओ, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाओ, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाओ, चाहे यूट्यूब पर पढ़ाओ, कंटेंट में हमेशा ही बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से बढ़िया कंटेंट में देता हूं। लेकिन ऑनलाइन वाले बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मैं देखता हूं पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन 50% बच्चे ही नहीं रह पाते, और वो 50% जो स्टूडेंट होते हैं वही लास्ट तक चैप्टर तक रेगुलर रहते हैं। नहीं तो किसी भी चैप्टर में 2 दिन आएंगे फिर वहां से गायब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका आने का मन नहीं करता। ऑनलाइन में सिर्फ आप मोबाइल पर देख रहे हो, घर पर बैठे हो। ऑफलाइन में तो क्या होता है यार, चलेंगे, बच्चे से बात करेंगे, फ्रेंड बन जाते हैं, थोड़ी देर बाहर चलते हैं घर से, तो बच्चा मतलब एक इस टाइप से ना, हम लोग की सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो उसको अच्छा लगता है लोगों के बीच में जाना। लेकिन दूसरा, आप लोगों को सुबह सुबह लगेगा यार कल देखता हूं रे, आज नहीं कल देख लूंगा, दिन में देख लूंगा, शाम को देख लूंगा। आज की क्लास कल चली जाती है, कल की क्लास परसों चली जाती है, और जैसे ही 4-5 दिन की क्लास इकट्ठी होती है तब दिमाग एक सिग्नल भेजता है आपको कि यार इसको तो छोड़ो, अगले चैप्टर को शुरुआत से मैं ध्यान से देखूंगा सर के साथ साथ। फिर से वही आदत है 2 दिन क्लास लेने की, और फिर क्लास 1-2 क्लास छोड़ोगे, फिर 1-2 में आओगे, कम समझ में आएगा, फिर आगे 3-4 क्लास मिस कर दोगे, और फिर सोचते हो यार ये तो मैं कभी भी देख लूंगा। ऑनलाइन वालों की, रिकॉर्डेड वालों की, रिकॉर्डेड हम लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी ये वाली। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके दिमाग में एक ये हो जाता है कि यार मैं तो ये तो कभी भी देख लूंगा, और वो कभी कभी नहीं आता। ऑफलाइन वाले बच्चे को पता है यार आज जो सर पढ़ाएंगे ना वो वापस बहुत मुश्किल से मिल पाएगा, तो मैं क्लास में चलता हूं, पढ़ता हूं, तैयार करता हूं, उसको सेम डे उसको तैयार करना है। तो आपका भी डेली आने का मन करे, उसका एक ही तरीका है, जैसे मैं बोलूं समझ में आया नहीं आया तो अपने दिमाग को इनपुट जाने दो। कुछ बच्चे मैं बोलता हूं समझ में आया,
ऐसे कैसे एकदम मोबाइल सामने बैठा, उनके दिमाग पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, समझ में नहीं है, उनको पता भी नहीं लग रहा क्या चल रहा है। तो समझ में आया तो हाँ ना, आप कमेंट करना चाहो तो एच लिख दो, नहीं समझ में आया एन लिख दो, या हाँ ना अपने घर पर ही भी बैठे बैठे बोलिए कि हाँ सर समझ में आया, ना सर समझ में आया। तो मेरे साथ जैसे जैसे आपकी बातचीत होनी शुरू होगी ना, तो 5 क्लास में अगर बातचीत हो गई तो मैं ये बात आपको बता देता हूं, फिर मेरी क्लास में आना ही पड़ेगा। जिस दिन मैं छुट्टी ले लूंगा उस दिन मूड खराब रहेगा। जो बच्चा एक बार 5 दिन अगर क्लास ले लेता है ना इस टाइप से एक्टिवली, तो ध्यान रखना उसके बाद आप लोग एकदम ऑफलाइन तरीके से क्लास चलेगी, मतलब आप बातचीत कर रहे हो मेरे साथ साथ, हाँ ना बोलिए, मैं बोलता हूं बताओ 14 into 9 कैलकुलेशन के बीच में 14 into 9, और आपको 14 into 9 पता ही नहीं, बोल ही नहीं रहे हो। घर पर बोलना है 14 into 9, हर चीज से पहले मैं बोलता हूँ 14 into 9, थोड़ा गैप लेता हूं, फिर लिखता हूँ 126। तो आप लोग इसके साथ साथ आपको खुद को भी बोलना है 126, और 5 दिन क्लास ले लो, ये मैं बता देता हूं, आदत लग जाएगी मैथ्स की क्लास की। उसके बाद क्लास जिस दिन मेरी छुट्टी हो जाएगी ना, अचानक सुबह पता लगेगा यार आज तो सर की छुट्टी है, उस दिन आपका मूड खराब होगा, अरे यार ये क्या मतलब हुआ, सर ने छुट्टी ले ली है ना। तो आप लोग, और ऐसा हो रहा है बहुत सारे बच्चों के साथ, पहले से मैं बता रहा हूं ऐसा हो रहा है। जिस दिन अगर मेरी एक दिन छुट्टी हो जाए कोई बात नहीं, अगर गलती से 2 दिन छुट्टी हो गई तो उसके बाद तो बच्चों को एकदम ऐसे मतलब मन में ऐसे होने लग जाता है कि यार क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कौन सी चीज मिस कर रहा हूं मैं डेली, पूरे दिन मूड ऐसे ही रहता है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिए, एक्टिवली क्लास लेनी है, ऑनलाइन क्लास कहीं भी पढ़ो, मुझसे ही नहीं, कहीं भी आप लोग पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, जीके पढ़ते हो, तो वहां एक्टिवली क्लास लो। ऐसे नहीं टीचर बोलता जा रहा आप सिर्फ सुन रहे हो, कोई फायदा नहीं है। क्लास लेने का जो तरीका अपने पास होगा उसमें हाँ ना, टीचर जो पूछ रहा है उसको बताने की कोशिश करो, क्या होगा गलत हो जाएगा, अगली बार फैकल्टी सही करेगा। तो देखिए यहां से अपने पास पहला, दूसरा और तीसरा तरीका। दूसरा तरीका कुछ बच्चों को इसलिए अपने पास बढ़िया लगता है, जब मैं पूछता हूं, यहां तो आपका नहीं दिख रहा है कि हाथ कितने लोगों ने ऊपर किया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये दूसरा तरीका सबसे बढ़िया लगता है। यहां पर दूसरा तरीका इसलिए सबसे बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। ओनली और ओनली हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक फॉर्मूला रटा, वैल्यू पुट की, सोल्व किया, अपने आप अपने पास आंसर आ गया। इसलिए कुछ बच्चों को दूसरा तरीका अच्छा लग सकता है क्योंकि यहां पर फॉर्मूला रटा है। हम लोग टाइम एंड वर्क के 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको यहां पर इस तरीके से हम लोग एलसीएम वाले मेथड से करने की कोशिश करेंगे। याद रखना इसमें 3, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या होता है, सर ये तरीका बढ़िया तो है, आप इसको ज्यादा बढ़िया क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि अगला जैसे 3 लोग आएंगे तो अपने पास फॉर्मूला चेंज, 4 लोग आएंगे फॉर्मूला चेंज, अपने पास यहां पर जो ए और बी मिलकर काम करेंगे, ए छोड़कर चला जाएगा फॉर्मूला चेंज, सी छोड़कर चला जाएगा फॉर्मूला चेंज, शुरुआत की ए ने, बाद में बी आ गया फॉर्मूला चेंज, मतलब हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला नया। तो ऐसे तो कितने फॉर्मूले रटोगे, फॉर्मूले रटते रटते ही पागल हो जाओगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी चैप्टर अगर है तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे यार 2-3 कॉन्सेप्ट में पूरे के पूरे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। तो टाइम एंड वर्क के ए बी सी टाइप के काम अगर आए, 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो 20 लोग आएंगे किसी काम को 50 दिन में, या 500 लोग आकर काम करते हैं, एक तो उस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें मैन वुमेन बॉयज गर्ल्स सारे मिलकर काम करते हैं एक साथ, और एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें एक एक व्यक्ति काम करता है, अनिल सुनील पवन इस टाइप से, या ए बी सी इस टाइप से काम करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास होता है इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो सर सभी क्वेश्चंस में अगर लगाओगे तो एक बार फिर बताओ कि क्या आपने समझा दिया, कम समझ में आया तो मैं एक बार फिर समझाता हूं। टाइम एंड वर्क का अपने पास जो क्वेश्चन होगा, सबसे पहला काम एलसीएम। मुझे बताइए कि आपको एलसीएम लेना आता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एलसीएम लेना आता है, बचपन से ही टीचर ने बहुत पीट पीट कर सिखाया था मेरे को। यहाँ पर 2 का ये अपने पास 10 आ गया, ये अपने पास 15 आ गया, फिर से 2 का भाग 2 5 आ गया, 15 आ गया, 2 का भाग के बाद नहीं जा रहा तो 3 का भाग 2, ये अपने पास 5 और 5, फिर 5 का भाग 2, और सर तब रुको जब 1 नहीं आ जाए। और इस टाइप से अगर एलसीएम आपने लेना शुरू कर दिया टाइम एंड वर्क में, तब तो बताइए फिर कैसे ही काम चलेगा। टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन तो अपने पास आता है, उसका तरीका अपने पास क्या होता है, वो अपने पास ये होता है कि आप लोग एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेने का भी तरीका क्या होगा, 20 और 30 में एलसीएम लेना सिखा रहा हूं, इस टाइप से तो बहुत टाइम लगेगा। एलसीएम कैसे हम लोग ले सकते हैं, बड़े नंबर का भी कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन जब आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर ध्यान रखना
20 और 30 में सबसे बढ़िया तरीका कम से कम एक ये तो सीख लो, 20 और 30 में बड़ा नंबर कौन सा है। तो जैसे मैं बोलता हूं ना बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप वहां पर लिखना नहीं है, कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं मना भी नहीं करता, लेकिन लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलिए 30 बड़ा नंबर है, इनपुट लेना शुरू करो। बात समझ पा रहे हो क्या, कि यहां पर ये जाना चाहिए 20 और 30 में बड़ा नंबर कौन सा है। आप बस ऐसे कैसे देख रहे हो, ओहो टीचर पढ़ा रहा है ऐसे, क्या ही फायदा मिलेगा बताइए। तो 20 और 30 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर 30। क्या 30 20 से डिवाइड हो रहा है क्या, आप कहोगे सर नहीं हो रहा, तो 30 को डबल कर दो 60। क्या 60 में 20 का भाग जा रहा है क्या, 60 20 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ गया 60। पहली बात, हर चीज में सिखाऊंगा, मैंने कहा कि मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, पहली बार में मैं सारी की सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, ये आप लोग याद रखिए, इसको ध्यान रखिए, हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगा। लेकिन अगली क्लास में अगर वो चीज पूछोगे तो भी बता दूंगा, तीसरी क्लास में पूछोगे तो भी बता दूंगा, लेकिन चौथी क्लास में फिर वो चीज पूछोगे ना तो मैं खा जाऊंगा, ध्यान रखना। पहली क्लास में एकदम जीरो मानकर चलता हूं, कुछ भी पूछिए सब कुछ समझाऊंगा, दूसरी क्लास में भी बात समझा दूंगा, तीसरी में भी सेम चीज समझा दूंगा, लेकिन अगर चौथी में वो पहले वाली चीज पूछोगे तो फिर मैं खा जाता हूं क्लास में। ध्यान रखना आप लोग, जैसे एलसीएम आ जाता है ये मानकर चलिए कि अपने पास टोटल काम आ गया 60। जैसे ही अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, टोटल जो वर्क है वो अपने पास हम लोग मानकर चलते हैं कि टोटल वर्क अपने पास 60 आ गया है। अगर 60 पेड़, ये टोटल काम आ गया है 60 पेड़ लगाना, मान लीजिए 60 लड्डू खाना 60 पेड़ लगाना, टोटल काम 60 आ चुका है। 60 पेड़ अगर 20 दिन में लगा रहे हैं तो एक दिन में बताओ कितने लगाएगा, 3, और एक दिन में बताओ कितने लगाएगा, तो आप कहोगे सर 2। अगर ये टोटल काम 20 डेज में कर रहा है तो एक दिन में पेड़ लगा रहा है 3, और 60 को 30 से डिवाइड करोगे तो एक दिन में 2, दोनों मिलकर एक दिन में कितने लगाएंगे, 5। एक दिन में अगर अपने पास 5 पेड़ लगा रहे हैं तो 60 पेड़ लगाने के लिए 60 को डिवाइड कर दो आप लोग 5 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 12 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, अब आप लोग सारे लोग मिलकर क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या, इस चीज को मुझे बताओ, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और याद रखना ये पूरा आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ की फॉर्मेट में, यहां पर ये फोटो जो भी मैं लिखता हूं ये अनोटेशन फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। उम्मीद है पहली बात अच्छे से ढंग से ठीक से आपको समझ में आई होगी। अखिल यादव, इवनिंग में तो प्रैक्टिस बैच चल रहा है भाई, इवनिंग में मैं प्रैक्टिस करवाता हूं बच्चों को, जैसे मेंस वाले बच्चे हैं उनको मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, या जिनका कोर्स हो चुका है और वो रेगुलर रहना चाहते हैं तो इवनिंग में मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, और मॉर्निंग में मैं आपकी रेगुलर ये फाउंडेशन बैच चलाता हूं। इस टाइप से भी चलता हुआ जा रहा है। हो सकता है किसी बच्चे के नहीं समझ में आए, कोई जरूरी नहीं एक बार में समझ में आए, समझाने के लिए मैं हूं, आपको 100% बच्चों को समझाकर ही मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने एक बार क्वेश्चन चेंज कर दिया है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए। चलो पहले आप खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं, फिर खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं, ऐसे ही चलता रहेगा। टाइम एंड वर्क कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। पहला दूसरा क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या, आसान क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं भाई मैं पहली क्लास में, क्योंकि मैं फाउंडेशन बैच आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आते ही मैंने बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दूं, आधे में मैं फंस जाऊं, आधे में आप डर जाओ और यहां से 9 2 11 हो जाओ कि अपना सिलेक्शन तो नहीं होगा। एक टीचर का साथ काम यह भी है कि बच्चे को यहां पढ़ाने के बाद घर पर भी जाकर उसका पढ़ने का मन करे। ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। यहां पर पहली बात लिखना नहीं है, हेमकांत कुमार क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको, क्वेश्चंस मैं कल प्रैक्टिस कराऊंगा, सामने क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी तो सिर्फ आप सीखते चलिए, पहली जो भी क्लास में शुरुआत करूंगा ना उसके 1 2 दिन, जैसे जो भी चैप्टर में शुरुआत करूंगा उसके 1 2 दिन में क्वेश्चंस के माध्यम से और साथ साथ थ्योरी में मेरी तरफ से समझाता हूं हमेशा। तो उन चीजों को आप लोग समझा करो, फिर मैं प्रैक्टिस तो आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा, कम से कम 150 से 200 के क्वेश्चंस के बीच में मैं क्लास में ही प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, पहला काम अपने पास एलसीएम, और जिस बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आया एक बार फिर सीखिए, दोनों में से बड़ा नंबर देखते हैं कि कौन सा है। अब जैसे मैं बोल रहा कौन सा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 25 है, तो ये साथ साथ इनपुट और आउटपुट करते रहो, फिर देखना आप लोग क्लास के मजे। तो
तो यहां पर अपने पास 25 है, 25 में क्या 20 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। डबल कर दो, क्या 50 20 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। ट्रिपल कर दो, क्या 75 में 20 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। चार गुना कर दो, क्या 120 से डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो ये अपने पास एलसीएम आ गया 100। ये लीजिए, एलसीएम लेने के लिए बड़े वाले नंबर को डबल ट्रिपल चार गुना पांच गुना करते जाते हैं, इतने में ही टाइम एंड वर्क का एलसीएम आ जाएगा। और इतने में सर नहीं आए तो दूसरा तरीका, वो भी हम लोग सीखेंगे बाद में, उसकी चिंता नहीं करनी है। हर क्वेश्चन का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। किस टाइप से बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े नंबर आएंगे तो कैसे करना है, और आसान नंबर आएंगे तो कैसे करना है, दोनों चीजें हम लोग सीखते हैं। बड़े नंबर का मल्टीपल ही एलसीएम होगा, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही अपने पास एलसीएम 100 आ जाए, आप मानकर चलना कि कंप्लीट वर्क, अपने दिमाग को तुरंत बता देना कि ये है अपने पास टोटल वर्क। टोटल काम है कि 100 पेड़ लगाने आपको, यहां पर हरियाली बढ़े, पर्यावरण ठीक रहे, तो टोटल काम है 100 पेड़ लगाना। 100 पेड़ अगर 20 दिन में लगा रहा है तो बताओ एक दिन में कितने लगाएगा? तो आप कहोगे सर 5 पेड़ लगाएगा। जैसे मैं बोलता हूं एक दिन में कितने लगाएगा, तो आप घर पर बैठे बैठे आपके दिमाग में आना चाहिए 5 पेड़ लगाएगा। नहीं तो मैं बोलता हूं कितने लगाएगा, आप वहां पर शून्य होकर बैठे हो पत्थर की तरह। यहां पर 100 में 25 का भाग दोगे तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 4 पेड़ लगाएगा। और 100 को अब दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, दोनों से काम करवाना तो 9, तो 100 को डिवाइड कर दो 9 से, और जो अपना आंसर आ जाएगा वो क्या 11 एंड 1/9 डेज आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अपने पास यहाँ पर ये जो है 1000 में, ये कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ पर भाग दोगे तो 11 गुना 9 99, और ये अपने पास शेष बचा 1, इसके सामने लाइन खींचते हैं, ये ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, तो ये अपने पास आंसर आ गया 11 से 1/9। हाँ और ना बताइए मिक्स फ्रैक्शन में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। ये मैंने बता दिया, भाग दो शेष फल ऊपर और ये नीचे, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों के लिए तो आसान है, कुछ बच्चों के लिए तो सर ये क्या बता रहे हो, 11 से 1/9 तो पता ही हम लोग लिख ही लेते हैं। लेकिन जब 1000 बच्चों की क्लास होती है और मैं पूछता हूं कितने लोगों को नहीं पता, तो उसमें से 2 या 3 बच्चे हाथ ऊपर करते ही करते हैं। हर टाइप का बच्चा हो सकता है, मुझे पहले से पता है कि कैसा भी बच्चा क्लास में हो सकता है। 99.9% को पता होता है, लेकिन एक दो बच्चा ऐसा भी हो सकता है। तो शुरुआत की क्लासेज में सब कुछ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। सर आप जो स्क्रीन पर लिखते हैं उसका हाँ देता हूं ना अखिल यादव भाई, मैं डेली प्रोवाइड करवाता हूं। अभी जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी, उसके थोड़ी देर बाद ये मैं आपको प्रोवाइड, जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा, ये लाइन खींची हुई है, 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 और कोई लाइन अगर मैं ऐसे भी खींच देता हूं, ये लो, ये पूरा जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं वो आपको मैं प्रोवाइड करवाता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, आप लोग सभी लोग अपने पास यहाँ पर एक क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए। आप लोग यदि कभी भी अपने पास इस प्रकार से आ जाए कि ए किसी काम को कोशिश करो खुद से आप लोग अपने आप कर पाओ 6 दिन में, बी फिनिश कर सकता है 8 दिन में, और सी फिनिश कर सकता है 12 डेज में, तो मुझे एक बात बताइए तीनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे? चलो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, खुद से करो। फोटोज के फॉर्म में मिल जाता है ना रोहित? विदाउट अनोटेशन तो अपने पास सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होंगे ही होंगे। जितने भी क्वेश्चंस अपने पास होंगे वो पीडीएफ की फॉर्मेट में, जैसे 200 क्वेश्चन है मान लो टाइप वाइज, तो आपको वो क्वेश्चंस तो प्रोवाइड होंगे ही होंगे। वो तो अपने पास पीडीएफ प्रोवाइड होगी होगी, साथ अपने पास जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं ये भी मिल जाता है। बस यही है, ध्यान रखना। कल से मिलनी शुरू हो जाएगी मुकेश गुप्ता भाई। बिल्कुल, अजय, नीतीश, अभिषेक, सौमिक, सिद्धार्थ, कुशाल, पूजा कुमारी, आकांक्षा, शोभा, संदीप, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है भाई। धीरेन्द्र भाई, सिंकोरी वालों को उनके ऐप में ही मिल जाता है, क्लास खत्म होने के बाद अपने को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मिलते हैं। देखिए ध्यान से समझना, निर्मा सिनी का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए आप अपनी लाइफ में। टाइम एंड वर्क का सबसे पहला काम एलसीएम। और मुझे बताइए बड़ा नंबर कितना है, तो आप कहोगे सर बड़ा नंबर 12 है।
क्या 12 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं हो रहा। 12 8 से डिवाइड नहीं हो रहा तो डबल कर दो। क्या 24 में 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्या 6 का भी जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया? डबल किया 24, और 24 में 8 का भाग भी जा रहा है और 6 का भाग भी जा रहा है। उम्मीद है आपको एलसीएम लेना अपने पास अब आ गया होगा। ये जैसे ही एलसीएम आ जाए आपको मानकर चलना, अपने दिमाग को बताना है कि टोटल 24 पेड़ लगाने हैं। 24 पेड़ 6 दिन में, तो एक दिन में कितने लगाएगा? 4। एक दिन में कितने लगाएगा? 3। और एक दिन में कितना लगाएगा? 2। सभी लोग मिलकर कितने लगाएंगे? तो लगाएंगे 9। तो आप लोग यहां पर 24 को डिवाइड कर दो 9 से। 3 से कट रहा है 8 बार और 3 से कट रहा है 3 बार। तो आंसर 2 and 2/3 डेज मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, क्या अब तो प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? आसान क्वेश्चन है। शुरुआत में बिल्कुल आसान आसान चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ताकि एक बार जितना भी आपका मैथ्स कितना भी वीक हो सकता है, एक बार मेरे साथ हो जाओ तो धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को बड़ा करना भी शुरू कर दूंगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट जो अपने पास लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन अपने पास, ये देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर जो अपने पास क्वेश्चन होगा वो अपने पास इस टाइप से है। ए किसी काम को, चलिए आप लोग करने की कोशिश करना, ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है। वैसे मैं एक बार लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन ये सारे के सारे लैंग्वेज फॉर्म में भी मिलेंगे, उनको हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, चिंता मत करना एक बार, ताकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओवरऑल टाइम एंड वर्क एक बार आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। और ए और बी मिलकर किसी काम को यदि 12 डेज में करें तो मुझे बताइए ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। ऐसा ए का तो दिया हुआ ही है, बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा ये हम लोगों से पूछा है। ए 20 डेज में, ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा बताइए। अखिल सर मैं एक बार पढ़ लिया आपके क्वेश्चन से, पीडीएफ वही है सर, दोबारा बैच लिए। बिल्कुल ठीक है अखिल, वही पीडीएफ आप बार बार कर लेना। मैं तो हर बैच में थोड़ी थोड़ी देखिए भाई अपडेट करता रहता हूं क्वेश्चंस को, क्योंकि नए क्वेश्चंस बनते रहते हैं, जो भी एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो मैं तो हर बार थोड़ी थोड़ी पीडीएफ में अपडेट करता रहता हूं। लेकिन याद रखना आपको वापस निकलवाने की जरूरत नहीं है। आप उन क्वेश्चंस को, जो नए क्वेश्चन है उसको सिर्फ आप लोग देख लेना, बाकी पीडीएफ वही रखो, बिना मतलब पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 2018 17 15 16 13 12 11 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं, कभी भी अगर मुझसे पढ़े हो उसी को रिवाइज कर लो, मेंस में भी उससे बाहर नहीं आना, फाउंडेशन बैच में अगर पढ़े हो तो यहां पर सबसे पहला काम अपने पास एलसीएम होगा। 20 और 12 का जो एलसीएम अपने पास आ जाएगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास बड़ा नंबर कौन सा है। एलसीएम लेना मैं सिखाता हूं। 12 और 20 में बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 20। क्या 20 12 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। डबल कर दो, क्या 40 में 12 का भाग जा रहा है? नहीं। ट्रिपल कर दीजिए, क्या 60 में 12 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल सर 12 का भाग 60 में जा रहा है। तो जैसे ही आपके पास एलसीएम आए आप मानकर चलना कि टोटल हमें जो पेड़ लगाने हैं वो 60 पेड़ लगाने हैं। 20 दिन में अगर 60 पेड़ लगा रहा है तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 3। और ये एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर ये एक दिन में लगाएगा 5। ए और बी 5 कहां से आया? 60 को डिवाइड किया 20 से तो 3 आया है, और 60 को डिवाइड किया 12 से तो अपने पास 5 आया है। अगर ए यहां पर 3 पेड़ लगा रहा है और दोनों मिलकर अगर 5 पेड़ लगा रहे हैं, दो लोग 5 लड्डू खा रहे हैं, ए उसमें से 3 लड्डू खा गया, तो बी ने जरूर कितने लड्डू खाए होंगे? 2। या लड्डू खाना मान लो, या ए और बी 5 पेड़ लगा रहे हैं, जहां ए 3 पेड़ लगा रहा है, तो बताओ बी क्या 2 ही पेड़ लगाएगा क्या? और 60 को आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 30 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग प्रत्येक बच्चा हाँ ना बोलते रहो, चाहे घर पर बैठे बैठे बोलते रहो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्या हम लोग आगे बढ़े? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल आसान पढ़ा रहा हूं, याद रखना,
ताकि प्रत्येक बच्चा हमारे साथ हो जाए। बिल्कुल आसान छोटे छोटे ये क्वेश्चन मैं लैंग्वेज फॉर्म में भी करवा दूंगा आपको। राजवीर कह रहा है बोल नहीं सकते सर, लाइब्रेरी में हो, बोल नहीं सकते कोई बात नहीं, आप तो वहां पर मन मन में बोल लो भाई, जरूरी थोड़ा है कि बाहर ही बोलना है। घर पर बैठे रहे तो हाँ ना आंसर दिया करो, लाइब्रेरी में बैठे हो मन में बोल लो, लेकिन ऐसे एकदम भाटे मत हो जाओ, पत्थर मत हो जाओ, मतलब कि ऐसे देख रहे हो कुछ भी नहीं जा रहा है दिमाग में, ना तो अच्छा जा रहा है ना कुछ क्वेश्चन जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, बस देखते जा रहे हो टीवी की तरह, रील की तरह। आजकल रील वाले जमाने में ऐसे हो गए, रील देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। वो तो अगर 3 घंटे कोई रील देखता है ना, तो उससे अचानक मोबाइल छीन कर उसको कहो कि कोई भी 3 रील लिख जो तूने देखी है, उसको लास्ट वाली भी याद नहीं रहती। 50% चांसेस ये हैं कि लास्ट वाली रील भी याद नहीं रहेगी। ध्यान रखना कि मैंने अभी भी कौन सी देख रहा था यार, मैं अभी भी कौन सी देख रहा था, याद कुछ आएगा नहीं, वो लड़ाई और करेगा आपके साथ कि मेरा पैसे कैसे कौन छीनता है भाई, बदतमीजी की भी हद होती है ऐसे, क्योंकि उसको याद तो आ नहीं रहा है, तो वो दूसरा बहाना बनाएगा फिर कि इसकी बात को कैसे चेंज किया जाए। तो यहां पर इस प्रकार से रील वाले तरीके से नहीं देखना है कि कुछ भी याद नहीं रहे। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उस काम को 8 दिन में, ए 6 बी 8, और ए अपने पास, या ऐसे कर लीजिए, ए किसी काम को 4 दिन में फिनिश कर सकता है, बी फिनिश कर सकता है 5 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 2 दिन में। तो बताओ सी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? घबराना मत, ये लैंग्वेज में भी हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, करो आप लोग। एक बच्चा कह रहा है सर मॉर्निंग में बोलने का मन नहीं करता, ये तो क्या ही बात हुई। हाँ गौरवेज कह रहा है प्राइवेसी इन्वाइट कर दी, बिल्कुल यही बहाने होते हैं गौरव, अगर जिससे आप मोबाइल एक बार छीन कर देखो। सुबह बोलने का मन नहीं करता, ये तो क्या ही बात हुई, बोलने का मन नहीं करता, थोड़ा जल्दी उठकर नहा लिया करो, जल्दी उठ जाया करो, थोड़ा सा नहा लिया करो। ये जो बैच है मॉर्निंग का बैच, मतलब आपको सुबह सुबह ही मैथ्स का काम खत्म हो जाता है कि यार मैंने मैथ्स पढ़ लिया पूरा दिन। आपका अगर एक बार क्लास ले लेते हो, उसको थोड़ी देर वापस पढ़ लेते हो, मॉर्निंग की क्लास होने के बाद मूड आपका सही रहेगा, अगर ये क्लास प्रॉपर आप डेली अच्छे से कर लोगे तो। यहां पर सबसे पहला काम अपने पास एलसीएम, जो कि मुझे बताइए 20 आ गया है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, और ये तो अभी तो चलो फिर भी ठीक मौसम है, गर्मियां चल रही हैं, सर्दियों में 7 बजे की क्लास में तो आप रजाई में से ही पढ़ोगे, देखना। 4 20 में 4 का अगर भाग दोगे तो ये अपने पास होगा 5, और 20 में 5 का भाग दोगे तो ये अपने पास कितना होगा 4, और 20 में 2 का भाग दोगे तो ये अपने पास 10 होगा। अगर तीनों मिलकर 10 पेड़ लगा रहे हैं, जहां ए 5 लगा रहा है, बी 4 लगा रहा है, और तीनों मिलकर 10 लगा रहे हैं, ए 5 लगा रहा है और बी 4 लगा रहा है, और तीनों मिलकर 10 लगा रहे हैं, तो सी ने क्या जरूर एक ही पेड़ लगाया होगा क्या? एक कहां से आया, क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? या तो इक्वेशन बना लो, लेकिन इतने छोटे क्वेश्चंस के लिए इक्वेशन थोड़े ना बनाओगे। ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 4 है, और ये अपने पास सी आ गया, तो ये 9 प्लस सी बराबर 10 है, इधर आगे माइनस होगा तो 10 माइनस 9 बराबर सी है, तो सी का मान क्या अपने पास 1 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, एक कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? या आप तो छोटा ही देख लीजिए, डायरेक्ट ही देख लीजिए, छोटी सी इक्वेशन है, ए और बी ने मिलकर 9 पेड़ और तीनों ने 10, तो तीनों का 10 बनाने के लिए सी का 1 लगा रहा होगा क्या? और सारे पेड़ सी अकेले को अगर लगाने पड़ जाए तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा 20 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 20 डेज अपने पास आंसर आ गया। अब तो क्या चीजें आप लोगों ने समझना शुरू कर दी है क्या भाई? बताओ मुझे सभी लोग मिलकर, क्या आपने अब तो क्वेश्चन को धीरे धीरे अपने पास एलसीएम लेना है, ये बात समझ में आ गई होगी, और कैसे हम लोग सोच रहे हैं ये बात समझ में आ रही होगी। मेंस के बैच की टाइमिंग अंकित शाम को है, मेंस के बैच की टाइमिंग इवनिंग में है 6 to 7:15, जैसे आपका मॉर्निंग में 7 to 8:15, और शाम को मैं प्रैक्टिस बैच और मेंस वालों को पढ़ा देता हूं 6 to 7:15। ये ऐसे है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसमें भी टाइम एंड वर्क की शुरू करेंगे आज। यहां पर क्या मैं आपको बता रहा था, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, नेक्स्ट आप लोग यहां पर देखिए, अगर दो दो लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं, अगर यहां पर दो लोग मिलकर काम करना शुरू कर दें, ए और बी, चलो करने की कोशिश करना, किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर रहे हैं, बी और सी मिलकर इस काम को 15 डेज में फिनिश कर रहे हैं,
और सी और ए मिलकर 20 डेज में फिनिश कर रहे हैं, तो चलिए अब आप लोग मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में फिनिश करेंगे। चलो करने की कोशिश करो और आंसर बताओ भाई सब लोग मिलकर। 40 ले लिया था मुकेश, कोई दिक्कत नहीं, 40 से भी आंसर सेम आएगा। कुछ भी अगर आपने एलसीएम ले लिया तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने एलसीएम, मान लो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम आएगा वो आपके पास आएगा 60, लेकिन मान लो किसी बच्चे ने गलती से 120 लिख दिया तो भी डरने की जरूरत नहीं है, आंसर सेम यही आना है। अगर 240 लिख दिया तो भी यही आना है, अगर 360 लिख दिया तो भी यही आना है, तो घबराने की जरूरत है नहीं, ये आप लोग याद रखिए। अरे वाह, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। मतलब अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकता हूँ। लगभग मतलब क्या, लगभग बच्चों ने सोल्व कर लिया है। जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रितिका आपका आंसर 6 थोड़ा सा गलत आ गया। बाकी देखिए 6 कहां से आ गया वो भी मुझे पता है। ये 12 का भाग दोगे 60 में तो ये अपने पास आएगा 5, इसका भाग दोगे तो ये आएगा 4, और इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 3। तो ये सभी लोग यहाँ पर 12 अपने पास आ गया, तो 12 से डिवाइड मत कर देना। अपने पास इधर जोड़ा तो 12 आ गया, और इधर अगर ऐड करोगे तो 2 बार अपने पास ए आ गया है, 2 बार अपने पास बी आ गया है, 2 बार अपने पास सी आ गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी जब दो दो बार आ रहे हैं तो अपने पास 12 पेड़ लगा रहे हैं, तो एक एक बार जब आएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी 12 को डिवाइड करोगे 2 से तो 6, क्या यही आएगा क्या? तो 6 तो आपकी एफिशिएंसी आई है। हमसे तो टाइम पूछा गया है, तो अगर ये 60 पेड़ लगाना पड़े तीनों को तो 60 को डिवाइड कर देंगे 6 से, और आंसर कितने दिन आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 10 डेज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप समझ पाए होगा? अविनाश सीट पर भी आएंगे, लेकिन पहली क्लास में तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको वैसे ही समझाता हूं भाई। चीजें एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके आपका, तो पहली क्लास में तो मैं छोटी छोटी चीजें आपको वैसे ही बता रहा हूं। एक बार आज की क्लास में तो एक बार हर प्रत्येक बच्चे को साथ ले लें, कल से हम लोग फिर क्वेश्चंस को सीट से करना शुरू कर देंगे। एक बार पहली प्रत्येक, जब भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर शुरुआत करेंगे, एक दो क्लास वैसे ही नॉर्मल, ताकि हम लोग चीजों को पता लगे कि क्या क्या तरीके होता है। नहीं आया? किसको नहीं आया? नितेश को नहीं आया भाई, मैं वापस बताता हूं। नहीं आया किसी भी बच्चे को तो मैं वापस सिखाता हूं। देखिए पहली बात मुझे बताओ, मैं मिटा देता हूं। सबसे पहला काम एलसीएम 60, और अपने पास यहां पर 12 से डिवाइड किया 5, 15 से डिवाइड किया 4, और 20 से डिवाइड किया 3। क्या इतनी बात तो समझ पाए हो क्या भाई? बताना, इतनी बात बताइए, समझ में आ गई है क्या? तो ये जो अपने पास होगा 5, 4 और 3, ये अपने पास 12 आ गया। और इधर अगर ऐड करोगे, देखिए इनको जोड़ा तो 12 है, लेकिन 12 में इधर वालों को जब जोड़ोगे तो 12 पेड़ किस किस ने लगाए? इनको जोड़ोगे तो 2 बार ए है, 2 बार ही अपने पास बी है, और 2 बार ही अपने पास सी है। तो 2 में कॉमन ले लूं तो ए प्लस बी प्लस सी। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी, 2 का अगर इधर भाग दोगे, 12 को 2 से डिवाइड करोगे, तो क्या तीनों मिलकर 6 पेड़ लगाएंगे क्या? और एक दिन में 6 पेड़, तो बताओ इनको 60 पेड़ अगर लगाने पड़ जाए, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो 60 पेड़ अगर लगाने पड़ जाए तो 10 का 6 में 60 में 6 का भाग दोगे तो 10 दिन आ जाएगा। क्या अब तो समझ पाए हो क्या भाई? बताइए, मैंने वापस से समझा दिया है। जो एक दो बच्चों ने कहा कि नहीं समझ में आया, उनको मैंने फिर से बता दिया है। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ, या फिर से पूछो कि क्या चीज समझ में नहीं आई। आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब मुझे बताओ इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग ये पूछ लें, जैसे अपने पास यहां पर, ध्यान से समझना, ए प्लस बी किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है या 24 डेज में, बी प्लस सी फिनिश कर रहा है मान लीजिए 30 डेज में, और सी प्लस ए जो है वो फिनिश कर रहा है 40 डेज में। तो अब मुझे बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ए अलोन, बी अलोन एंड सी अलोन। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पिछली बार तीनों का मिलाकर पूछ रहा था, अब पूछ रहा है ए अकेला, बी अकेला और सी अकेला। ए अलोन, बी अलोन एंड सी अलोन। ए अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, बी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा और सी अकेला कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। तो करने की कोशिश करो आप लोग। ये 120/9, 120/8, 120/7 में तो थोड़ी गलती होगी लगती है भाई मुझे। देखो टाइम एंड वर्क का मैं फिर से समझाता हूं अच्छे से। सब समझ में आ रहा है धीरेन्द्र भाई? बिल्कुल ठीक है। सिद्धार्थ का आंसर 2 3 1 तो एफिशिएंसी आई है। सौमिक 2 3 1 तो एफिशिएंसी आई है भाई, फिर उसको टाइम में तो बदलो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहला काम अपने पास होता है एलसीएम, और एलसीएम जो अपने पास होगा वो वहां पर 24 30 और 40। एलसीएम अपने पास आ जाएगा 120। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 24 में 120 का अगर भाग दोगे तो ये अपने पास कितना आएगा 5। 30 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4, और 40 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3। यहां पर जब भी सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो ये इनको ऐड करने पर आ गया 12, और इधर वालों को ऐड करोगे तो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, दो अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ गया, और दो का अगर इधर भाग दोगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? तो अपने पास यहाँ पर 6। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहली बात बताओ कि 6 कहां से आया तीनों के एफिशिएंसी? क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या भाई? एक एक चीज मुझे बताते रहो, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप बोलोगे ये बात सर बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे यहां पर कहीं से पता लग जाए कि ए एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, अगर मान लो पता लग जाए, तो मैं 120 में 2 का भाग दे दूंगा और यहां पर आंसर आ जाएगा 60 दिन। मुझे ए का पता करना है कि ए 1 पेड़ लगा रहा है या 2 पेड़ लगा रहा है या 3 पेड़ लगा रहा है, तो कहां से पता लगेगा ए का? तो इसके लिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर तीनों का पूछता तो तीनों के लिए मैं 6 का भाग दे देता, और ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे 20 दिन में। लेकिन तीनों का यहां पर पूछा ही नहीं है, मैंने तीनों पूछ लिए। एग्जाम में कोई एक पूछेगा तो ए पूछेगा या बी पूछेगा या अपने पास सी पूछेगा, इस टाइप से अपने पास होगा। तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को अगर 6 दिन में कर रहे हैं, नहीं 6 पेड़ अगर लगा रहे हैं तीनों मिलकर, और मुझे ए का अगर पता करना है, तो आप लोग एक काम करो, बी और सी का देख लो, तो ए का अपने आप पता हो जाएगा। क्योंकि यहां से बी और सी कितने पेड़ लगा रहे हैं, तो आप कहोगे सर बी और सी 4 पेड़ लगा रहे हैं और तीनों मिलकर 6, तो क्या ए ने 2 ही लगाए होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ए ने 2 लगाए होंगे। तो 120 में 2 का भाग दे दो, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 60 दिन। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग 2 कहां से आया समझ पाए हो क्या? बिल्कुल धनराज सही है आपका आंसर भाई। यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी पेड़ लगा रहे हैं अपने पास 6, और अगर मुझे बी का पता करना है तो आप लोग ए और सी का देख लो। यदि आपको बी का पता करना है तो ए और सी का आप लोग देख लीजिए। बताओ ए और सी कितने पेड़ लगा रहे हैं? तो आप कहोगे सर ए और सी 3 पेड़ लगा रहे हैं, और टोटल मिलकर अगर 6 है, ए और सी 3 पेड़ लगा रहे हैं और टोटल मिलकर 6 है, तो बी भी कितने पेड़ लगाएगा? 3। तो आप लोग क्या काम करो, बी अगर एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं तो 120 को डिवाइड कर दो 3 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? तो आंसर 40 डेज आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो क्या? तीसरा मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से ए बी और सी मिलकर सी का अगर पूछा है, तो आप लोग यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पर 6, और सी का अगर पूछा है तो आप ए और बी का देख लो, ए और बी कितने पेड़ लगा रहे हैं? तो आप कहोगे सर 5 पेड़ लगा रहे हैं। तो सी बेचारा कितना पेड़ लगाएगा? एक ही लगाएगा। तो एक लगाएगा तो 120 में 1 का भाग दे दो, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 120 दिन। क्या अब तो आप लोग धीरे धीरे मैंने समझा दिया है, बताओ समझ पाए हो क्या? फिर भी कोई डाउट है कि सर ये वाली चीज कहां से आई, तो एक बार फिर से लिख दो, मैं फिर बता देता हूं।
आपको अगर लगता है कहीं पर कि सर ये वाली डाउट है तो वापस से आप लोग पूछ सकते हो, मैं फिर समझा देता हूं एक बार फिर से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए युवराज गांधी भाई? दो कहां से? दो मैं बता देता हूं। ये जो अपने पास है a प्लस बी प्लस सी, 6 आपको समझ में आ ही गया, 6 मैंने लिख दिया। और b और c का अगर 4 है यहां से, तो 4 उधर ले जाकर 6 में से 4 माइनस करोगे तो ये 2 बचेगा। ऐसे अपने पास 2 आया है। हाँ, ये बात आशीष आपने बिल्कुल ठीक पूछी है कि सर आपने यहां पर सीधा ही डिवाइड क्यों नहीं कर दिया। तो भाई सीधा 120 में अगर 6 का भाग दे दोगे तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम आएगा। और यहां पर क्वेश्चन में अब की बार a प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम नहीं पूछकर हम लोगों से तो a अकेले का, b अकेले का और c अकेले का पूछा है, इसलिए ऐसा नहीं किया। एक बार फिर समझा देता हूं राहुल, मैं आपके लिए a प्लस बी प्लस सी पेड़ लगा रहे हैं 6, उसमें से बी और सी पेड़ लगा रहे हैं अपने पास 4, ये रहा 4, यहां से बी और सी 4 पेड़ लगा रहे हैं, तो 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2, तो 120 में 2 का भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा। प्रशांत शुक्ला कह रहा है मैथ्स नहीं आ रही। मैथ्स भाई प्रशांत अब तो आप समझ पा रहे हो क्या, मुझे बताइए। मेरे साथ साथ जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, ये बात मुझे बताइए। आप यहां पर इस चीज को कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये चीज अगर समझ में आ रही है आपको अच्छे से, तो मैं आपको पूरा कितना भी टफ ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा कुछ भी हो मैं आपको सिखा दूंगा। उस चीज की चिंता फिर आप मत करना। मल्टीप्लाई नहीं करना है तो भाई भाग देना आपको। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब पहली बात, एक कॉन्सेप्ट होता है कौन सा, एलसीएम, ये मैंने आपके दिमाग को बता दिया है। जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम में लेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला एक तरीका मैंने एक बार इंट्रोड्यूस किया है सिर्फ और सिर्फ कि एक अपने पास तरीका एलसीएम मेथड होता है, और टाइम एंड वर्क के 50% जो क्वेश्चंस हैं ये इस मेथड से अपने पास हो जाता है। एक मेथड और अपने पास काम आता है ए व बी के, ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन सुनना आप लोग, वो बोलता है ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो। ध्यान से सुनिए, यहां पर इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए और बी दो लोग हैं, इनके काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो यदि 2:3 है या 3:2 है, इनके काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, और ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे तो बताओ बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। या इसका उल्टा भी दे सकता है, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर 2:3 है, इनके काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, और बी किसी काम को 3:2 लिखा है ना, पहले हमने यही लिख देता है 3:2 है, और बी किसी काम को करने में यहां पर अगर 30 डेज ले तो बताइए ए इस काम को करने में कितना समय लेगा। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, काम करने की क्षमता का अनुपात 3:2 है, एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, और बी किसी काम को करने में ए से 10 दिन अधिक ले रहा है, 10 दिन अधिक ले रहा है, तो बताओ ए कितने दिन में फिनिश करेगा और बी कितने दिन में फिनिश करेगा। यदि अपने पास ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, काम करने की क्षमता का अनुपात ए व बी के एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, और दोनों मिलकर किसी काम को 12 डेज में अगर करें तो बताइए ए कितने दिन में फिनिश करेगा और बताइए बी कितने दिन में फिनिश करेगा। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान दीजिए बोर्ड पर और सीखने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझना, कोशिश करना है मतलब समझने की। आप लोग इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझना। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, सुनना, आंसर मत दो, आंसर सभी बच्चों के एकदम ठीक है, बस अब मुझे सुनना आप लोग सब लोग।
ठीक है ना, मुझे सुनना। यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको कि यहां पर अपने पास एफिशिएंसी दी हुई है और ये हमारे पास रियल वैल्यू दी हुई है टाइम में। हमारे पास रेशियो दिया हुआ एफिशिएंसी का, रियल वैल्यू दी हुई है किसकी, टाइम की रियल वैल्यू दी हुई है। तो हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। तो एक छोटी सी बात आप लोग याद कर लो, टाइम का जो रेशियो होता है वो अपने पास 2:3, इसका उल्टा रेशियो होगा। टाइम का जो रेशियो होता है वो एफिशिएंसी के रेशियो से उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है मैं बाद में समझा दूंगा, एक बार मेरे कहने से आप याद कर लीजिए। उल्टा ही हमेशा क्यों होता है हम लोग बात कर लेंगे उस पर भी, लेकिन एक बार आप याद कर लो कि रेशियो उल्टा होता है। अखिल यादव कह रहा है सब जब कंट्रोवर्सी होती है टीचर में आप कुछ नहीं बोलते। अखिल यादव भैया आप बच्चों को लगता है कि कंट्रोवर्सी हो रही है, बाकी रियल में कुछ ऐसा होता है नहीं, है ना। कुछ अपने अपने सब बस यूं ही चलता रहता है। बाकी हमारे अगर मदर्स में आकर देखोगे तो सबसे ज्यादा ही मैथ्स वाले टीचर की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा रहती है एक दूसरे के साथ। तो ऐसे मतलब कोई मतलब नहीं निकलता इन चीजों का कहीं भी, आप मतलब बिना मतलब ही बोलने का। आप मदर्स में कोई बच्चा अगर पढ़ा होगा देखा होगा तो यहाँ तो बॉन्डिंग ही मदर्स मैथ्स वाले टीचर की अपनी सबसे ज्यादा ही बॉन्डिंग रहती है ना। तो आप जब बड़े हो जाओगे ना थोड़ा तब समझोगे कि कंट्रोवर्सी तो कुछ थी नहीं, वो बच्चों को ही लगता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अपना मतलब आप मुझे पढ़ाने के लिए जानते हो सिर्फ और सिर्फ। देखिए, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है टाइम कांस्टेंट, अपने पास टोटल वर्क कांस्टेंट रहता है तो टाइम उल्टा हो जाता है। दूसरे कमेंट मत करो भाई, मुझे अच्छे से आप पढ़ाने दीजिए। तो हम लोग लिखते हैं जब ए 2 दिन ले रहा है अनुपात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेशियो, शुरुआत में लिखेंगे अनुपात के अनुसार। जब ए 2 दिन ले रहा है तो बी द्वारा लिया गया जो टाइम होगा वो कितने दिन होगा, 3 दिन। ऐसे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू रेशियो। फिर गणित के अनुसार ए अगर 1 दिन ले तो बी द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3/2। और प्रश्नानुसार फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार ए अगर 20 दिन ले तो बताइए बी कितना टाइम लेगा, तो अपने पास 3/2 और गुना कर देंगे हम लोग 20 से। तो 2 से कितनी बार कट गया, 2 से कट गया 10 बार, तो ये कितना आ गया 30 दिन। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। अगर आप लोग 9th 10th 5th या 6th में होते तो ऐसे आपको सोचना पड़ता था, ऐसे आपको लिखना पड़ता था। ए जब 2 दिन ले रहा है तो बी 3 दिन, ए 1 दिन लेगा तो बी का टाइम 3/2, ए 20 दिन लेगा तो बी का टाइम कितना होगा। लेकिन अब आप लोग कंपटीशन में ऐसे नहीं सोचोगे, ऐसे तो बहुत सारा टाइम तो इस छोटे से पॉइंट को सोचने में निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन में कैसे करते हैं, अब हमारे पास यहां पर ए का 20 दिन अगर है तो ए के 20 के नीचे हम लोग 2 लिखते हैं ए का टाइम, ए के नीचे ए का टाइम, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है। तो बी का अगर पूछा तो 3 से गुना कर दो, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 30 डेज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो कितना होगा। तो आप कहोगे सर टाइम का रेशियो अपने पास आ गया 2:3। किसका टाइम दिया हुआ है, बी का, तो बी के नीचे बी का रेशियो, जिसका रेशियो दिया हुआ उसके नीचे उसी का रेशियो, और इनटू से हमेशा उसी से करते हैं जिससे आप लोगों को जिसको फाइंड आउट करना है। ए का निकालना है तो 2 से गुना कर दो, तो 3 से 10 बार, और आंसर कितने दिन आ जाएगा, 20 दिन। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। यहां पर अब की बार हम लोगों को यहां डिफरेंस दिया हुआ है, बी और ए का अंतर दिया हुआ है। तो क्या टाइम का रेशियो अपने पास उल्टा रेशियो होता है, क्यों होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी एक बार याद कर लीजिए। टाइम का रेशियो क्या 2:3 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 2:3 हो जाएगा। लेकिन अब की बार दिया हुआ क्या है, दोनों के बीच में अंतर, तो अंतर के नीचे अंतर लिखेंगे 1। ए का पूछा है तो आप लोग इंटू कर दोगे 2 से, और बी का पूछा है तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे, तो अंतर के नीचे अंतर गुना कर दोगे 3 से। जो दिया हुआ होता है उसके नीचे हम लोग वही करते हैं, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ए का दिया हुआ था तो ए के नीचे ए की वैल्यू, बी का दिया हुआ था तो बी के नीचे बी का मान, और ए का पूछा तो 2 से गुना, बी का पूछा तो 3 से गुना। अब के बाद डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस 1 है। ए का पूछे तो 2 से, बी का पूछे तो 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 20 डेज, और ये कितना आ जाएगा 30 डेज। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर टाइम का जो रेशियो अपने पास है वो अपने पास हो जाएगा 2:3। अब यहां से बच्चा याद कर लेता है
टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में ए के नीचे ए का लिख दिया, बी के नीचे बी का लिख दिया, बी के नीचे बी का लिख दिया टाइम, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस, तो बच्चा टोटल के नीचे अपने पास टोटल लिख लेता है, और ए का पूछे तो 2 से गुना और बी का पूछे तो 3 से गुना। ध्यान रखना ऐसा करते ही क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। ए के नीचे ए का ठीक है, बी के नीचे बी का ठीक है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस ठीक है, लेकिन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में टोटल के नीचे टोटल नहीं लिख सकते। ये बात आप लोग ध्यान रखना। सर क्यों नहीं लिख सकते? गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा आप खुद सोचिए। ए अगर 2 पेड़ लगाए, ध्यान से समझना, ए अगर 2 दिन में काम करे, ए किसी काम को 2 दिन में अगर करे और बी उस काम को अगर 3 दिन में करे, तो क्या दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे? क्या 5 दिन लेंगे या 2 से कम टाइम लेंगे? तो आप कहोगे 2 से कम टाइम लेंगे। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, ए किसी काम को अगर 2 दिन में करे, बी इस काम को 3 दिन में करे, तो दोनों मिलकर 2 से कम टाइम लेंगे या 5 दिन लेंगे? तो आप कहोगे सर 2 से कम टाइम लेंगे, तो ये 5 नहीं होगा। तो फिर सर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें? तो ऐसे क्वेश्चन को सोचने का जो तरीका अपने पास होता है, ये बात आप लोग ध्यान देना। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी 2 लोग मिलकर काम करते हैं, तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा चुका हूं। ए का काम अपने पास एक्स है और बी का अगर वाई डेज में अपने पास करे, तो इसका मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूं ए प्लस बी का, और वो कौन सा है? तो आप कहोगे सर एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसको मान लो आप लोग रेशियो में अगर है, तो इसको आप लोग मान लीजिए 2x है, और इसको आप लोग मान लीजिए कितना है? 3x है। तो अपने पास a का मान जो है वो तो 2x है, x का मान 2x है यहाँ पर, और y का मान 3x है, और दोनों का मिलाकर अगर फॉर्मूला जो होता है अपने पास 2x इंटू 3x, x इंटू वाई, x का मान ये है, a के मान को x बोलते हैं, b के मान को y, अपॉन दोनों को जोड़ देंगे 5x बराबर दोनों का टाइम दिया हुआ है 12। x से x अपने पास कट जाएगा, तो 6/5x बराबर 12 है। तो मुझे बताओ x का मान क्या अपने पास यहां से 10 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 10 आ गया है। तो यहां रखोगे 10 तो आंसर आ जाएगा 30 दिन, और यहां रखो यानी 20 दिन आ जाएगा ए का टाइम, और यहां पर अगर रखोगे 10 दिन तो इसकी वैल्यू आ गई 30 डेज। तो 20 डेज और 30 डेज ए और बी का टाइम पूछा था, तो ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है। अब यहां से मुझे एक बात बताओ, इतने छोटे से क्वेश्चन में अगर आप लोग एक्स मानना शुरू कर दोगे, तब तो कैसे ही काम चलेगा? तो फिर सर क्वेश्चन कैसे करें, वो अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होता है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे अच्छे से। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए, कौन सा? डिफरेंस वाला क्वेश्चन, तो ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। बाकी जब भी क्वेश्चन अपने पास आए, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, ध्यान से समझना आप, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है, और ए किसी काम को अगर 20 डेज में फिनिश करे, तो बताओ बी कितने दिन में फिनिश करेगा? ऐसा अगर हम लोगों से पूछ ले, ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास 3:2 है, अगर बी किसी काम को 30 डेज में करे, तो बताओ ए कितने दिन में करेगा? ऐसा पूछ ले। डिफरेंस वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना है। बाकी इनमें एक्स मानने लग जाओगे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में, तब बताओ कैसे काम चलेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 डेज में, तो ए का भी पूछ सकता है और बी का भी पूछ सकता है। तो जब भी एफिशिएंसी अगर गिवन हो, तो ये काम करने की उनकी क्षमता है, ये 3 मटके फोड़, ऐसे मान लो ये क्योंकि क्षमता ही तो है, तो याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है और ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है। फिर आपको इसको टाइम वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही टाइम जब चेंज करूंगा मैं, जैसे टाइप चेंज करूंगा, तो याद रखना उसमें तो मैं क्वेश्चन का बेसिक तो बताता ही बताता हूं, जैसे मैंने बताया। बाकी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बिना पेन चलाए भी आपको सोल्व करने हैं, तो सीधा सोचना है, ये एक दिन में अगर 3 मटके फोड़ रहा है और 20 दिन तक फोड़ता रहा, ए एक दिन में 3 मटके फोड़ता है और 20 दिन तक फोड़ता रहा, तो 20 दिन में क्या 60 मटके फोड़ देगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और बी का पूछा है, तो एक दिन में 2 मटके अगर फोड़ रहा है, तो 60 मटके फोड़ने में उसको 30 दिन, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आप लोग डायरेक्ट दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 30 दिन में कर रहा है, एक दिन में, टाइम में नहीं बदलना, इसको यही सोल्व करना है। एक दिन में 2 मटके, तो बताओ 30 दिन में कितने फोड़ देगा? 60। और अगर टोटल 60 मटके हैं, अब एक का पूछा है तो 3 का भाग दे दो, तो एक दिन में अगर वो 3 मटके फोड़ रहा है, तो 60 मटके फोड़ने के लिए 20 दिन। ये अपने पास एक दिन में 3 मटके,
ध्यान से सुनना, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने फोड़ेंगे? तो आप कहोगे 5। एक दिन में अगर 5 मटके फोड़ेंगे तो 12 दिन में कितने फोड़ लेंगे? 60। अब ए का पूछा है तो 3 का भाग दे दो, और बी का पूछा है तो 2 का भाग दे दो। क्या आप लोग मुझे बताओ, ये अपने पास आ जाएगा 20 दिन और ये अपने पास आ जाएगा 30 दिन। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या ये बात आप लोग थोड़ी सी समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बोलो सभी बच्चे मिलकर कि ये चीज क्या आपको समझ में आई है या नहीं आई, ये बात बताइए, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। एक बच्चे को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, वापस मैं बताता हूं, कोई जरूरी थोड़ा ना एक बार में ही समझ में आया, 2 को नहीं आया। नहीं, एक ही बच्चा है, उसने एक बार स्मॉल एन लिखा, एक बार कैपिटल एन लिख दिया। इधर से हेमंत भी है, राहुल भी है। राहुल आपको चीजें थोड़ी सी कम समझ पा रहे हो भाई, थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। आ गया है, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, जब कभी भी अपने पास यहां पर ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो 3:5 है, ये दोनों मिलकर अगर किसी काम को 15 दिन में फिनिश करें तो बताओ ए कितने दिन में फिनिश करेगा और बी कितने दिन में फिनिश करेगा? इतने छोटे क्वेश्चंस के लिए अब आप लोग एक्स थोड़ी ना मानोगे। मैं फिर से बताता हूं, पहला हुआ एलसीएम वाला मेथड, दूसरा मेथड मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं मटका फोड़ने वाला मेथड। जब तक आपके कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे दिमाग में, तब तो आप लोग बताओ समझोगे भी क्या? जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे तो फिर आप लोग क्या समझोगे? मुझे बताइए, कुछ नहीं समझोगे आप लोग। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट डाल रहा हूं दिमाग में कि ये तरीके होते हैं, तभी तो जब लगाऊंगा क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में तो समझ पाओगे आप लोग। ये तो आज तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो मैं पहले बता रहा हूं कि एक मेथड ये होता है, कौन सा? एफिशिएंसी जब भी आ जाए तो अपने दिमाग को बताओ, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 5 मटके फोड़ रहा है, तो क्या दोनों मिलकर 8 मटके फोड़ेंगे? क्या बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? एफिशिएंसी जब आए मटका फोड़ने वाला मेथड लगा दो। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया, जो कि अच्छी बात है। बाकी लोग समझने की कोशिश करो। एक दिन में अगर 8 मटके फोड़ रहे हैं तो 15 दिन में मुझे बताइए, 15 को 8 से गुणा करोगे तो क्या टोटल 120 मटके फोड़ने थे? टोटल वर्क आ गया, बताओ ठीक है क्या? पहले तो बताओ, राहुल बेरवा, हेमंत और इधर से एक बच्चा जो पूछ रहा था, नाम मैं नहीं पढ़ पाया, मुझे बताओ सभी लोग मिलकर कि 5 मटके 3 मटके तो टोटल 120 कैसे आया? क्या ये बात समझ पाए हो क्या? अखिल भाई, जो एफिशिएंसी फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो वो तो अपने पास पहले एल से इसको पहले ही अच्छे से रेशियो में बदल लो। 7 का इधर इंटू 3 का इधर इंटू तो 14:15। एफिशिएंसी को पहले ऐसे बना लो, उसमें तो क्या ही चिंता है। तो अब मुझे बताओ, अगर ए का पूछा है, एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है और टोटल 120 मटके अकेले को फोड़ने पड़ जाए, तो 120 में 3 का भाग दे दो तो ये 40 दिन आ जाएगा, और 5 का भाग दे दो, ये अपने पास 24 दिन आ जाएगा। 40 दिन और 24 दिन, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे। 2 कॉन्सेप्ट मैंने दिमाग में डाले, एक तो एलसीएम मेथड और एक मटका फोड़ने वाला मेथड। ये धीरे धीरे कल से मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आता हूं, फाइल वाइज करवाना शुरू करता हूं। पहले में तो फर्स्ट डे तो हम लोग एक चैप्टर की इंट्रो क्लास मतलब टाइप होती है कि आप लोग टाइम एंड वर्क का इंट्रोडक्शन समझ सको कि इसमें हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट काम में लेने वाले हैं। कल से मैं फाइल लेकर आता हूं। छोटी मोटी देखिए, ऑनलाइन हम लोग भाई पढ़ते हैं, टीचर के साथ साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, नेटवर्क भी अच्छा होना चाहिए। तो कुछ एक दो इतने बच्चे देखते हैं, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग यहाँ पर कोशिश किया करो उनसे कोऑर्डिनेट करने की टीम में। टीम फिर भी अगर आपकी 2 3 4 दिन में भी प्रॉब्लम अगर सोल्व नहीं हो रही है तो फिर आप लोग यहाँ पर लिख दिया करो, मैं उसको पर्सनली देख लूंगा जाकर कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप लोग परेशान मत हुआ करो। अगर परेशान होगे तो फिर तो यहाँ पर फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, पूरे दिन उसी की चिंता आपकी रहेगी। ठीक हो जाएगा, 100% ठीक कर देंगे। लेकिन आपका नेटवर्क तो मैं ठीक कैसे कर पाऊंगा, वो आप लोग ठीक करना। कोई और छोटा मोटा इश्यू आता है तो हम लोग जरूर देखते हैं भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।